हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहानी का नाम है मेहनत का फल। आज घर आते ही विक्रम सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गया। उसके चेहरे की हालत देखकर सुनैना का माथा ठनका। उसकी हालत बता रही थी कि कोई ऐसी बात जरूर हुई है जिसने उसे परेशान कर दिया है। क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो। सुनैना विक्रम की बगल में जा बैठी और धीरे से बोली। बीबी की आवाज़ सुनकर विक्रम चौंका। उसने उसे देखा और बोला, ऐसा लगता है परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। क्या मतलब, बात क्या है, आप बताते क्यों नहीं। ये सुनकर सुनैना भी परेशान हो गई। और क्या हो सकता है, काम से निकाल दिया गया हूँ, विक्रम ने कहा। तो निकाल जाने की वजह पूछने की सुनैना की हिम्मत ही नहीं हुई। साल में यह चौथा मौका था जब विक्रम काम से निकाला गया था। दरअसल सुनैना को लगता था कि अगर विक्रम ऐसे ही नौकरी में रहा तो उम्र भर उसके साथ ही यही होता रहेगा। विक्रम शादी से पहले ही छोटी बड़ी दुकानों में काम करता था। वह अपने काम में होशियार था। मालिक भी उसके काम से बहुत खुश रहता था, पर उसके बावजूद किसी भी छोटी मोटी भूल पर कभी कभी बिना वजह ही उसे काम से निकाल दिया जाता था। उसमें विक्रम का कोई कसूर नहीं होता था। कसूर होता था मालिक की नीयत का। मालिकों को ये डर रहता था कि एक खास मुद्दत तक काम करने के बाद विक्रम पक्का मुलाजिम बन जाएगा और फिर उसे पक्की नौकरी की सारी सहूलियत देनी पड़ेगी। इसलिए इस मुसीबत को गले बांधने से पहले ही उसे काम से निकाल दिया जाता था। मालिकों के दिल में यह डर विक्रम की समझदारी और पढ़ाई को देखकर पैदा होता था। उसे लगता था कि कम पढ़े लिखे आदमी को अगर वे 10 साल तक अपने यहाँ नौकर रखें और सारी सहूलियत नहीं भी दें तब भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर विक्रम के मामले में ऐसा मुमकिन नहीं था। ये सोचकर वे पक्का होने से ही निकाल देते थे। ठीक है, सुनैना प्यार से विक्रम के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। अब चिंता छोड़िए, जो होना है वही होगा। हर बार जो हुआ हर बार वही होगा, इसलिए चिंता करने की क्या जरूरत है। चलिए खाना खा लीजिए। पत्नी सुनैना की बात सुनकर विक्रम उठा और हाथ धोने के लिए चला गया। हर बात कोई अलग बात नहीं होती थी। हफ्ता 10 दिन या कभी कभी महीने भर विक्रम को बेकार रहना पड़ता था। फिर नया काम ढूंढना पड़ता था। काम ही मिल जाता। इस बात को 1 हफ्ता हो गया था। रोज सवेरे नौकरी की तलाश में विक्रम बाहर जाता और शाम को थक हार कर वापस आ जाता। एक बात कहूँ, एक दिन सुनैना विक्रम से बोली। हाँ बोलो। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जो कुछ आपके साथ होता है लगता है कि उम्र भर होता रहेगा। आखिर इस नौकरी नुमा गुलामी से क्या फ़ायदा, जिसमें हर पल नौकरी जाने का डर बना रहे। आप ऐसा कोई काम क्यों नहीं करते जो गुलामी की जंजीरों से हमेशा के लिए तोड़ दे और हमारे मन से ऐसा डर भी निकाल दे। ऐसा क्या काम हो सकता है? आप अपना ही कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दो। कारोबार शुरू करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? विक्रम सुनैना की आंखों में झांकने लगा। पैसे तो नहीं है, पर 15-20 हजार रुपये में भी काम शुरू किया जा सकता है। ऐसा कौन सा धंधा हो सकता है? आप कपड़ों की दुकान पर काम कर चुके हैं, आपको तो ये अच्छी तरह मालूम है ना। विक्रम ने कुछ सोचते हुए सुनैना से कहा। अगर आप कटफिटे कपड़े लाकर बेचें तो उसमें हमें इतने पैसे मिल जाया करेंगे कि हमारा गुजारा बसर हो जाएगा। ख्याल बुरा नहीं है, पर कपड़े बेचेंगे कहाँ? कोई दुकान तो नहीं है। धंधा फुटपाथ से भी शुरू किया जा सकता है। सुनैना की बात सुनकर विक्रम सोच में डूब गया। दूसरे दिन विक्रम एक ऐसी दुकान पर पहुंचा जहाँ कमीजों के कट पीस मिलते थे। 12,000 रुपयों में अच्छा खासा कपड़ा आ गया। उसे 50 रुपये प्रति टुकड़ा 2 मीटर पड़ा था। शाम को एक बाजार में भीड़ भरे रास्ते के किनारे वह दुकान लगाकर बैठ गया। 100 रुपये में कमीज का कपड़ा है भाई, 100 रुपये में। विक्रम आवाज़ लगाता रहा।
विक्रम की आवाज़ सुनकर आने जाने वाले रुकते और कपड़े देखते। पसंद नहीं आता तो आगे बढ़ जाते, पसंद आता तो मोल भाव करने लगते, पर वही अपनी कीमत पर आ रहता तो ग्राहक पैसा देकर कपड़ा ले लेते। रात को जब विक्रम कपड़ों की गठड़ी उठाकर आया तो सुनैना उसे देखकर हैरान रह गई। ये सब क्या है? तुमने जो रास्ता बताया था उस पर चल रहा हूँ। अपना छोटा सा धंधा शुरू कर दिया है और ये आज ही कमाई। कहते हुए उसने 600 रुपये सुनैना के हाथ में रख दिए। 600 रुपये? सुनैना हैरानी से बोली। जी हाँ। विक्रम हंसकर बोला। शुरुआत तो अच्छी है, आगे देखो। दूसरे दिन जब विक्रम उसी जगह पर दुकान लगाने लगा तो एक आदमी ने रोक दिया। तू इधर दुकान नहीं लगा सकता। क्यों? विक्रम ने पूछा। अरे इधर मेरी दुकान लगती है, तुम्हारी दुकान यहाँ नहीं सामने लगती है, मतलब वही है। एक जगह 2 दुकान नहीं लग सकती, एक जगह 10 दुकानें भी लग सकती हैं। ग्राहक माल उसी से खरीदेगा जहाँ उसे पसंद आएगा या सस्ता मिलेगा। तू जाता है यहाँ से या मजा चखाऊं? वे आदमी हाथापाई पर उतर आया। विक्रम को भी गुस्सा आ गया। मारपीट में दोनों को चोट लगी। राह चलते लोगों ने बीच बचाव किया। सामने वाला कमजोर पड़ रहा था, इसलिए ये कहता हुआ चला गया, मैं तुम्हें देख लूँगा। उस दिन भी विक्रम ने 500 रुपये कमाए पर उसे ये अच्छा नहीं लगा कि उसे इस काम के लिए किसी से झगड़ा करना पड़ा। उसके अगले दिन जब विक्रम दुकान लगाने लगा तो एक दादा किस्म के आदमी ने उसे रोक दिया। तू यहाँ दुकान नहीं लगाएगा? क्यों, आपको क्या परेशानी है? बोल दिया ने, यहाँ दुकान नहीं लगाएगा का मतलब नहीं लगाएगा। ये मनोहर दादा का हुक्म है। यहाँ पहले से अपना एक आदमी दुकान लगाता है। तू बहुत दादा बनता है क्या? हमारे आदमी को धमकी देता है। इस शहर में रहना है या नहीं? लेकिन मनोहर दादा, मेरी दुकान लगाने से उसके धंधे पर कोई या फिर होशियारी बताई। करते हुए मनोहर ने उसे एक घूंसा लगाया तो उसे भी गुस्सा आ गया। उसने भी मनोहर दादा को घूंसा लगा दिया। मार खाकर मनोहर दादा को गुस्सा आ गया, वही उस पर टूट पड़ा। विक्रम ने भी बराबरी का जवाब दिया। मनोहर दादा कमजोर पड़ा जाता, लेकिन उसके 3-4 साथी आ गए और वो सब उससे उलझ गए। विक्रम को बुरी तरह से चोट आई। जा, आज तुझे माफ कर दिया, अब जिंदगी में मनोहर के मुंह नहीं लगना। कहता हुआ वही चला गया। विक्रम कर्राता हुआ घर आया। उसकी हालत देखकर सुनैना रोने लगी। इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने ही आपको ये धंधा शुरू करने की सलाह दी। 2-3 दिन तक विक्रम घर से बाहर नहीं निकल सका। दोस्त रिश्तेदार मिलते आते तो विक्रम को सारी कहानी सुनानी पड़ी। क्या मनोहर दादा और उसके साथियों ने उसको मारा। विक्रम के साले आनंद ने सुना तो गुस्से से बोला, मैं उसे देखता हूँ, जो हुआ भूल जाइए, आप फिर दुकान लगाएं, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। उसके अगले दिन फिर विक्रम वहाँ पहुँच गया और दुकान लगा दी। थोड़ी देर बाद मनोहर दादा आया और बोला, अरे विक्रम भाई, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप आनंद के जीजा हैं, वरना बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। मैंने जो कुछ किया उसकी माफ़ी चाहता हूँ। आनंद मेरा बचपन का दोस्त है। मेरी वजह से आनंद के जीजा को दुख हुआ, मेरे लिए बड़े शर्म की बात है। आज के बाद कोई भी आपकी और आंख उठाकर नहीं देखेगा। मैंने उस आदमी को भी भगा दिया है जो पहले वहाँ दुकान लगाता था। नहीं दादा, उसे मत भगाइए, उसे भी धंधा करने दीजिए, विक्रम बोला। अब विक्रम का धंधा खूब चलने लगा। उसे अच्छी आमदनी होने लगी। जितनी तनख्वाह उसे नौकरी से मिलती थी उससे भी वह कभी कभी 8 या 10 दिन में ही कमा लेता था। एक दिन नगर पालिका की गाड़ी आई और विक्रम का सामान उठाकर ले गई। फुटपाथ पर दुकान लगाने का जुर्माना भी अदा करना पड़ा और उसका आधा माल ही वापस मिल सका। उसके बाद वह हफ्ते में 1 आध बार नगर पालिका की गाड़ी जरूर आती
और सड़क के किनारे लगी दुकानों को उठा ले जाती। गाड़ी के आते ही जो दुकानदार अपनी दुकान लेकर भाग जाते वो बच जाते, वरना सारा माल नगर पालिका वाले उठा ले जाते। कि विक्रम गाड़ी के आते ही अपनी दुकान या माल उठाकर भाग जाता और कभी उसका माल पकड़ा जाता, जिससे उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता। इस नई मुसीबत से वे काफ़ी परेशान हो गया था। डर यहाँ भी बना हुआ था, पूरी हिफाजत तो उस दुकान ही दे सकती थी और दुकान किराए पर लेने और फर्नीचर वगैरह के लिए उसके पास 60,000 रुपये नहीं थे। विक्रम जहाँ दुकान लगाता था उसके पास एक पान की दुकान थी जो बनारसी नामक एक आदमी की थी। आसपास और भी पान की दुकानें थी, इसलिए उसका धंधा नहीं होता था। बनारसी अक्सर ही विक्रम से कहता था, बस अब बहुत हो गया विक्रम भाई, मैं ये दुकान किसी और को किराए पर दे देता हूँ और कोई धंधा शुरू करता हूँ, ये तो चलती ही नहीं। बनारसी की बात सुनकर एक बात विक्रम के दिमाग में आई, अगर वह इस दुकान को किराए ले ले तो छोटी सी ही सही वह यहाँ भी कपड़े की दुकान डाल सकता है। इस तरह नगर पालिका वालों की ओर से जो डर बना रहता है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। विक्रम ने बनारसी से बात की तो वह 15,000 रुपये पगड़ी और 1,000 रुपये महीना किराए पर दुकान देने को तैयार हो गया। विक्रम के पास इतने पैसे तो नहीं थे, पर जब ये बात सुनैना को मालूम हुई तो उसने अपने जेवरों से दे दिए। आप इसे बैंक में रख कर कर्ज उठा लीजिए और किसी भी तरह उस दुकान को किराए पर ले लीजिए। आखिर विक्रम ने वही दुकान किराए पर ले ली थी। थोड़ी रदोबदल के बाद उसने कपड़े की अपनी छोटी सी दुकान शुरू कर दी। दुकान के बाहर विक्रम कटफीस रखता था और अंदर थान वे वाजिब दाम लेता था। जब लोगों को मालूम हुआ कि उसके पास दूसरी दुकान से काफ़ी सस्ते कपड़े मिलते हैं तो लोग उसी से कपड़े खरीदने लगे। इस तरह उसका धंधा खूब चल निकला। दुकान पर हमेशा भीड़ सी लगी रहती। शहर में कपड़े सस्ते दामों पर कहाँ मिलते हैं, विक्रम को ये बेखूबी पता था, पर साथ ही साथ वे सीधे मीलों से ही कपड़ा मंगवाने लगा। थोक दुकानदारों से विक्रम की अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी, इसलिए कभी कभी वे उसे उधारी पर भी माल देते थे। धंधा अच्छा होता था, इसलिए पैसों की कमी महसूस नहीं होती थी। जितने का धंधा होता था वे उतने ही पैसों का और माल ले आता था। विक्रम का धंधा बढ़ता जा रहा था, मिलने वाले मुनाफा भी धंधे में लग रहा था, इसलिए पैसा भी बढ़ता जा रहा था। अब उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि अब उसे बड़ी दुकान ले लेनी चाहिए। उसका नाम भी हो गया और लोग उस पर इतना यकीन भी करने लगे थे। विक्रम की दुकान के पास ही एक दुकान खाली हुई थी, पर मालिक 40,000 रुपये पगड़ी के मांग रहा था। विक्रम के पास इतने पैसे नहीं थे, पर उसने पैसों से ज़्यादा माल उसके पास था। वे सोचने लगा कि अगर वे माल बेच कर उन पैसों से पगड़ी दे दे तो दुकान के माल नहीं रखेगा, वे खाली खाली दिखाई देगी। आखिर में विक्रम ने ये फैसला किया कि माल तो बाद में भी भरा जा सकता है, इस वक्त जो दुकान मिल रही है वे बाद में नहीं मिल सकती। उसने नया माल खरीदना बंद कर दिया और पैसे जमा करना शुरू कर दिए। जब 40,000 रुपये जमा हो गए तो उसने दुकान किराए पर ले ली। दुकान को सजाने में भी 12 या 13,000 रुपये लग गए, पर उसका धंधा पहले की तरह चल रहा था, इसलिए उसे पैसों की कमी महसूस नहीं हो रही थी। नई दुकान इतनी बड़ी थी कि कई लाख रुपए का माल भरने के बाद में खाली खाली दिखाई दे, लेकिन विक्रम चाहता था कि जब वह ये दुकान शुरू करे तो वह भरी हुई हो, इसलिए वह दुकान शुरू करने में हिचकिचा रहा था। पर ऐसे मौके पर थोड़े दुकानदारों ने उसका साथ दिया, उसकी खूब मदद की। अब विक्रम अकेले नहीं संभाल सकता था, इसलिए उसने 1 या 2 नौकर भी रख लिए। आखिर वे दिन भी आ ही गया जिस दिन विक्रम की दुकान उद्घाटन था। उसके पुराने ग्राहकों ने भी साथ दिया।
उन्हें विक्रम पर यकीन था कि वह सस्ता और अच्छा कपड़ा ही बेचेगा, इसलिए उसी की दुकान से कपड़ा खरीदने लगे। विक्रम ने भी उसके यकीन को कायम रखा था। उसकी दुकान उसी तरह से चलने लगी जैसे शहर की दूसरी बड़ी दुकानें चलती थी। काउंटर पर बैठा विक्रम कभी ग्राहकों को देखता तो कभी अपने नौकर को, जो ग्राहकों को कपड़े दिखा रहे होते थे। तब उसे बीते दिन याद आते थे जब वह भी उन्हीं की तरह एक नौकर था और 2 या 3 महीनों के बाद काम से निकाल दिया जाता था। पर सुनैना ने विक्रम को एक राह दिखाई। उसने भी उस राह पर चलने की ठानी और उसके लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। उसकी मेहनत का ही ये फल था। वह मालिक के रूप में उस दुकान पर बैठा था। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।